हाय ट्वेल्थीज, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं, क्योंकि बच्चे अब हम कंटिन्यू चल रहे हैं इसमें कंसेप्ट को वन बाय वन कंप्लीट करने में। तो इसमें अगर एक भी स्टेप आपका मिस होगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अब हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, और उसमें हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक समझ लिया था टॉपिक। अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। हालांकि बच्चे इसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है ना, मतलब लाइक इसको जो एक्चुअली आप यूज़ करोगे वो करोगे एडमिशन के केस में, लेकिन क्योंकि ये इस चैप्टर में है और आपको थोड़ा बहुत आएगा, मतलब लाइक ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, इसका पार्ट आपको आएगा, तो उसके लिए हमें सीखना तो पड़ेगा ही चेंज इन पीएसआर के केस में। तो वही सीखेंगे कि वो होता क्या है। सबसे पहले बच्चे दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या, नाम से कैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू या तो कम होगी या बढ़ेगी, मतलब कम होगी या बढ़ेगी। तो बच्चे ऐसे केस में जब आपके एसेट की वैल्यू कम होती है या फिर बढ़ती है, तो उस केस में हम उसको किस तरीके से डील करते हैं वो अब हम देखेंगे। अब ये भी केस वही है बच्चे कि आपके पार्टनर्स हैं वो रेशो को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उन्होंने पैसा जोड़ के रखा हुआ है कि अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी तो हम यहाँ से उसको कंपेंसेट कर देंगे, और अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें इसमें से कोई भी पैसा एसेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा पैसा किसका हो जाता है, पार्टनर्स का हो जाता है। किन पार्टनर्स का हो जाता है, जो पार्टनर चला रहे हैं उनके ओल्ड पीएसआर में। इसको मैं बच्चे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ताकि अच्छी तरह समझ आए। लाइक मैंने पहले वर्कमैन कंपनसेशन में 3 पार्टनर लिए थे, इसमें मैं सिर्फ 2 पार्टनर्स लूँगी, दैट इज़ बंटी और बबली। ठीक है, 2 पार्टनर हैं, इक्वल उनका रेशो है, आने वाले टाइम में वो अपना रेशो 2:3 कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको अभी इम्पॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि अभी हमें ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंगली ही अपने प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें से एक हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी ओल्ड पीएसआर के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा ओल्ड पीएसआर कितना है, इक्वल है, 1:1 है। अब बच्चे इसमें मैंने 5 केसेस लिए हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कंपनी ने कितना पैसा जोड़ा हुआ है, 10,000। उनकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। अगर 1 लाख कॉस्ट है और 10,000 रुपये उन्होंने जोड़ा है, तो 10,000 के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो कंपनी बियर कर सकती है। अब अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट केस कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन कि भाई एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो इस केस में पार्टनर्स फ़ायदा उठाते हैं। और वो क्या फ़ायदा उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दैट इज़ IFR को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस केस में जो भी पार्टनर्स हैं, जो कि बंटी और बबली हैं, उनको कितने रुपए इकट्ठे कर रखे थे, 10,000, 5,000 एंड 5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस केस में, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। ठीक है, समझ आया। पार्टनर्स को जब मिलता है तो वो क्रेडिट होता है। सेकेंड केस है बच्चे, जब आपकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे अपने एसेट को किससे कंपेयर करके चल रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू से। अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो हमारे लिए नुकसान है, ज़्यादा होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है कि भाई हमारे एसेट की वैल्यू मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इस केस में जब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो भी उसकी कॉस्ट है, वो उसकी मार्केट की वैल्यू से इक्वल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब हमें अपने 10,000 रुपीज़ को बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई सामान रखा है, वो 1 लाख का है, और मार्केट में भी अगर मैं उसको बेचने जाती हूँ तो भी वो 1 लाख का बिकेगा, तो मैंने जो पैसा इकट्ठा कर रखा है वो मुझे कहीं यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो वो सारा का सारा पैसा हमारा है, यानी कि पार्टनर्स का है। तो उस केस में सेम यही एंट्री पास होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2A एंड 2B। ठीक है, इसमें आपको कोई भी पैसा किसी भी चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था सिंपल इजी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बच्चे आगे के 3 केसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यूज़ की बढ़ जाती है,
अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, लाइक मेरे पास सामान है 1 लाख रुपए का रखा है, मार्केट में उसकी वैल्यू 1,10,000 है, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि अगर वो रीसेल में करती हूँ उसको तो मतलब लाइक मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस केस में मुझे अपना क्या ये जो मैंने पैसा जोड़ रखा है यूज़ करने की ज़रूरत है? नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एसेट की वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम इसको तो बच्चे पूरा का पूरा जो मैंने फर्स्ट टाइम एंट्री पास करी थी IFR टू पार्टनर्स पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000, ठीक है। और जितने से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है आपकी मार्केट वैल्यू? 10,000 से। तो ये 10,000 आपके जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं अभी बताऊंगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रीवैल्यूएशन आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यू जब हम करते हैं, जैसे अब अभी हम रीवैल्यू कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो रीवैल्यूएशन में जाता है। आपके बेनिफिट, अभी आप इतना याद रखो, आपके बेनिफिट क्रेडिट होते हैं और आपके एक्सपेंस या लॉसेस डेबिट होते हैं, राइट। रीवैल्यूएशन का अकाउंट का नेचर भी सेम है, बेनिफिट क्रेडिट और जो भी लॉसेस एक्सपेंसेस है डेबिट। तो इस केस में जब मेरी मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की ज़्यादा है तो मेरे लिए अच्छी खबर है, मेरे बेनिफिट है, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। किससे? कि मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? 10,000 से, और 10,000 से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इतना समझ आया? और बाद में बच्चे थर्ड एंट्री, मतलब लाइक इस केस में आपको 3 एंट्री पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, जो आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा जो आपने अपने बेनिफिट को रीवैल्यूएशन में दिखाया, और थर्ड वन, जब आप इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हो, जो कि आपके बंटी और बबली हैं। किस रेशो में? उनके PSR में। तो 10,000 को हम 5,000 के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इधर तक समझ आया है? पक्का? श्योर? अब हम करेंगे बच्चे फोर्थ केस, जब हमारे एसेट की वैल्यू डाउन है मार्केट में, यानी कि 1 लाख की चीज़ हमारी मार्केट में 92,000 की है। नुकसान की बात है। ऐसे केस में क्या काम आएगा? हमारा रिजर्व, जो हमने पैसा जोड़ के रखा है। तो हमने पैसा कितना जोड़ के रखा है? 10,000। हमारे मार्केट में वैल्यू है 92। कंपेयर करेंगे 1 लाख और 92 को। 1 लाख एंड 92 में कंपेयर किया, कितने की कमी आ रही है? 8,000 की। तो बच्चे जो 8,000 की आपको कमी आ रही है वो आप कहाँ से लोगे? उसको कहाँ से कंपेंसेट करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से कंपेंसेट करेंगे। किस में डालेंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कितना डालोगे बच्चे आप डालोगे पूरे 8,000, मतलब यहाँ से तो 10,000 में से आप 8,000 कंपेंसेट कर दोगे। बाकी का बचा 2,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि बंटी और बबली है। कितना पैसा बच रहा है? 10 में से 8 गए, 2। इक्वल रेशो था 1,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो ये नॉर्मल एंट्री थी जब आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। सिंगल एंट्री के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे का एक केस करेंगे बच्चे, जिसमें आपके एसेट की वैल्यू कम तो हो रही है लेकिन कुछ ज़्यादा अमाउंट से कम हो रही है। लाइक आपका एसेट 1 लाख का था और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। मार्केट में उसकी वैल्यू 80, यानी कि आपने तो 10,000 जोड़े हैं और हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 - 80, 1 लाख - 80, 20,000 का। यानी कि हम सिर्फ 20,000, मतलब लाइक 10,000 तो कंपेंसेट कर सकते हैं। 10,000 कहाँ से ले? 10,000 बच्चे आपका लॉस है, तो आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को इस केस में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 10,000 से। और हम अपनी इन्वेस्टमेंट में पूरा का पूरा 20,000 डाल देंगे। तो इस केस में पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि पार्टनर्स रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा और पार्टनर जो कि बंटी और बबली हैं उनको 10,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे
ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने 2 एंट्री पास करी। फर्स्ट वन कि हमने अपना जो भी हमें कमी आ रही थी वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से डाली और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी लॉस है वो पार्टनर्स में शेयर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अपने कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भाई इस चीज़ में हमें डिफ़िकल्टी आ रही है। बाकी बच्चे इसके टोटली 5 केसेस थे जो 1 बाय 1 हमने पढ़े हैं। सिंपल केसेस थे, इन्हीं केसेस को हम आगे एडमिशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही।